हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी। कद्दावर नेता हैं, बहुत से काम किए हैं, अपने काम को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। आइए हम पूछते हैं आज महंगाई के मुद्दे पर सवाल। सर, जनता रोष में है, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो या फिर रसोई गैस ले लो, जनता रोष में है। 2022 में इलेक्शन आने हैं, आपको भी इलेक्शन लड़ना है सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, लगातार हमेशा जो सेंसस होता है उसके आधार पर ये निर्धारण होता है। उस आधार पर हम ये देखते हैं कि राज्यों के आधार पर और केंद्र के आधार पर महंगाई का जो एक ग्राफ है वो किस तरफ बढ़ता है। अभी पिछले दिनों भी मैंने विधानसभा में इसका उत्तर दिया था कि लगातार जब हम अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड राज्य को देखते हैं तो महंगाई की दृष्टि से हम देश के जो जितने राज्य हैं उसमें जो कांग्रेस शासित राज्य या जो उनसे एक कोलैबोरेशन से बनी हुई सरकारें हैं उन सब में उत्तराखंड राज्य में महंगाई का स्तर कम है। लेकिन बावजूद इसके लगातार हमारा ये प्रयास है राज्य के स्तर पर कि हम इस महंगाई को अपने राज्य में उस रूप में काबू करें और मैं समझता हूँ कि इस पर हम सफलता की तरफ बढ़े। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार के स्लोगन पर आपकी सरकार आई है 2014 में। अब क्या कहेंगे, किस स्लोगन पर चलेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल इस चीज़ का कि आप देश के इस वातावरण को यदि देखेंगे तो दुनिया में भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ा है ये कोई सामान्य या साधारण बात नहीं है। कभी कल्पना नहीं हो सकती थी कि चाइना जैसा देश इतने महीनों के सीमा पर एक स्थिति खराब होने के बावजूद वो भारत की शर्तों पर पीछे हटेगा। तो ये भारत का जो सम्मान बढ़ाया है ये मोदी जी ने बढ़ाया। इसलिए मोदी जी न केवल भारत को मजबूत करने की तरफ अभी भारत के स्वाभिमान को पूरी दुनिया में बढ़ाने वाले राजनेता हैं। किसानों के बारे में क्या कहेंगे सर? किसान 90 दिन से ज़्यादा वहाँ पर बैठे हैं, उनके बारे में कुछ बोलेंगे? आप ही के केंद्रीय मंत्री, उनका वहाँ पर विरोध झेलना पड़ रहा है उन्हें, संजीव बालियान जी को। देखिए, जो तीनों कानून बने हैं वो किसानों के हित के कानून हैं और उसमें लगातार हम लोग निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे और जो किसानों के बीच में संवाद स्थापित हो। आज तक इतनी बड़ी बातचीत के बाद भी जब भारत सरकार ने पूछा कि कैसे कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको हम इस कानून से बाहर कर सकते हैं या हटा सकते हैं, उन बिंदुओं पर जो चर्चा होनी चाहिए थी वो स्वस्थ चर्चा नहीं हुई। लेकिन इस कानून के माध्यम से, राज्य सरकारों के एफर्ट्स के माध्यम से किसानों की आय दुगनी हो, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो विकास प्राधिकरण की कुछ खबरें आई थी सर, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप कि विकास प्राधिकरण समाप्त कर रही है सरकार? आज मीटिंग। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ मौजूद थे मदन कौशिक जी, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विकास कार्य होते रहेंगे और जल्द ही किसानों से संवाद जारी रहेगा, जल्दी समाधान हो जाएगा।